स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। रतिया की अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। देर रात भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोरी के आरोप अज्ञात महिलाओं पर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात महिलाओं ने धान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। किसान संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक और मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन दिया। साथ ही साथ चोरी करने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी गई है। किसानों द्वारा फसल चोरी की वीडियो भी अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि रतिया अनाज मंडी में रात को 2 बजे के बाद महिलाओं का समूह अनाज मंडी में आता है, जो धान की ढेरों में से धान को चोरी करके ले जाता है। तो रतिया से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अनाज मंडी में धान की चोरी की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और साथ ही साथ इसका वीडियो भी किसानों की तरफ से अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिया गया है। लगातार इसको लेकर शिकायतें की जा रही है। तो दिन प्रतिदिन जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे अब किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो रतिया अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। धान चोरी होने पर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार अधिकारियों से इसकी शिकायतें भी की जा रही हैं। ये धान की खरीद का मामला है। सरकार कह रही है अभी किसान का दाना दाना खरीदेंगे, मगर किसान का दाना दाना तो नहीं खरीद रहे। यूपी से आया हुआ धान का दाना दाना खरीद रहे हैं, जो 2 नंबर में दाना आ रहा है। किसान मंडियों के अंदर रोड रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार लोग डेयरियों पे बैठे हैं। दिवाली से लेकर आज तक बोली बंद थी। एक बार बोली चलाई है, उसमें भी पक्षपात करके, मगर धान खरीदा नहीं जा रहा। जैसे खेती कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, हम कह रहे हैं मंडी की सरकार खरीद से भाग रही है। अब ये सबूत आगे पंजीकरण कराने के बाद भी जिसने वो किसान धान मंडी में लेके बैठा है। तो रतिया अनाज मंडी में लगातार धान चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही है। रात के समय महिलाओं का एक समूह आता है जो धान चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। तो दिन प्रतिदिन इस तरीके की वारदातें सामने आती चली जा रही हैं। अब किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, लगातार रतिया अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो किसानों की जो धान कटाई होने के बाद जो किसान अपनी फसल लेकर रतिया की अनाज मंडी में आ रहे हैं, उसके बाद लगातार जो रतिया की मंडी में धान चोरी का मामला सामने आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जो सुबह कूड़ा बीनने वाली जो महिलाएं आती हैं, उनकी संख्या 50 से 40 होती है और वो कूड़ा बीनने के बजाय जो मंडी में किसानों का धान पड़ा होता है उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। जिसको चलते किसान कई बार जो शिकायत भी कर चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। अब किसानों का कहना है कि पुलिस को भी शिकायत दे दी गई है और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी शिकायत दी गई है। अगर जल्द ही इन महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो किसान संघर्ष समिति द्वारा जो रतिया में धरना लगाया जाएगा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। जी रमेश, ये कोई पहली वारदात नहीं है। इस तरीके की वारदातें लगातार सामने आती चली जा रही हैं, उसके बाद भी इतनी लापरवाही आखिरकार क्यों की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो किसानों का कहना है कि किसान जो अपनी फसल मंडी में लेके आते हैं तो समय में कई बार जो फसल का जो व्यापारी द्वारा खरीद नहीं की जाती, जिसके चलते मजबूरन जो किसानों को अपनी फसल मंडी में डालकर रात्रि वही खराब करना पड़ता है। तो किसानों मतलब जब किसान सुबह जब किसान सो रहे होते हैं तो कूड़ा गिरने वाली महिलाएं जो कई काफी संख्या में आती हैं, तो कूड़ा न खाने के बजाय उनका धान जो अपने थैलों में डालकर ले जाती है, जिससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है। और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से कई बार वो गुहार लगा चुके हैं कि सरकार की महिलाओं को जो मंडी में आने से रोका जाए, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब जो किसान संघर्ष समिति द्वारा पुलिस को भी शिकायत दी गई है और मार्केट कमेटी से भी आह्वान किया गया कि इन महिलाओं पर रोक लगाई जाए। जी रमेश, वो सिर्फ एक धान नहीं है, किसानों की मेहनत है। किसान मेहनत करके फसल को उगाते हैं और उसके बाद अगर वो चोरी हो जाए तो उन पर क्या बीतेगी, इसका दर्द सिर्फ किसान समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसको लेकर के अब जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह किसानों का कहना है कि पहले तो जिस तरह बेमौसमी जो बरसात हुई थी, इसके कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद जब मंडी में फसल लेके आए हैं तो फसल बिक तो नहीं रही, लेकिन जब मंडी में फसल डाली जाती है तो जो कूड़ा गिरने वाली या जो चोरी की हालत मंडियों में लोग आते हैं वो उनका धान चोरी करके जाते हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, वही जो महिलाएं जो कूड़ा गिरने की जाती है उनका हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में मंडी सेक्रेटरी से गुहार कर रहे हैं कि इन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए या मंडी के सारा जो गेट है
उन्हें बंद किया जाए ताकि देर रात जो महिलाएं, कूड़ा गिरने वाली जो महिलाएं मंडी में न प्रवेश कर सकें। जी रमेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक हाल ही फिलहाल दिनों में कितनी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब पहले भी जो मंडी में 2 दिन पूर्व भी एक मंडी में जो धान चोरी का मामला आया था, उससे पूर्व भी जो महिलाएं जो कूड़ा गिरने के लिए आ रही हैं तो वो धान चोरी कर रही है। अंत में हार के जो किसानों द्वारा इन महिलाओं का एक वीडियो भी बनाया गया है, जो पुलिस को सौंपा गया है। उसमें दिखाया गया है कि कूड़ा गिरने के लिए जो 50 से 40 संख्या में जो महिलाएं आती हैं, वो कूड़ा ना पहन के जो उनकी मंडी में घर पर था वो चोरी कर रही है। उनका एक वीडियो भी किसानों द्वारा बनाया गया है, जो मीडिया को भी दिया गया है कि इन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रमेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो वीडियो प्रशासन को सौंपा गया है, उस वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या उस वीडियो से आसानी से चोरों तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल, तो देखिए, जो किसानों द्वारा जो वीडियो पुलिस को और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को दिया गया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं जो कूड़ा गिरने के बहाने जो मंडी में प्रवेश करती हैं, उसके बाद जो उनके पास जो थैले होते हैं उनमें धान चुराकर, जो किसानों का आरोप है कि वही जो छोटी दुकानें मंडियों में जो सीजन में खुलती है, उन्हीं दुकानों पर जो महिलाएं वो धान बेच जाती है, जिससे उनके आर्थिक नुकसान हो रहा है। और महिलाओं की बचाने के लिए जो वीडियो किसानों द्वारा बनाई गई थी, वो पुलिस को सौंप दी गई थी। बिल्कुल रमेश, अनाज मंडी में काफी सारा अनाज रखा होता है, जिसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, लेकिन इस तरीके की जब वारदातें सामने आती हैं तो क्या अनाज मंडी में कोई गार्ड मौजूद नहीं होता है रात के समय? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब मंडी में धान सीजन चल रहा है, तो मंडी में चौकीदार समय से लगाए गए होते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से धान ज्यादा आ रहा है तो किसानों का धान मंडी से बाहर भी पड़ा रहता है, अंदर भी होता है। किसानों का कहना है कि फसल जो कई बार उनकी समय में नहीं मिल पाती, तो जहां उन्हें जगह मिलती है धान डालने के लिए, तो वो अपना धान की फसल वहीं डाल देते हैं। और ऐसे में जब देर रात्रि जब किसानों की आंख लग जाती है, तो जो कूड़ा गिरने वाली जो देर रात के बाद जो आती है, लेकिन किसान सो रहते हैं और उनका धान जो चोरी करके महिलाएं ले जाती है। जी बिल्कुल रमेश, किसानों का भी फिलहाल क्या कुछ कहना है इसको लेकर के, क्योंकि उन्हें लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो किसानों का कहना है कि अब जो फिलहाल मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से कई बार वो इस मामले को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जो पूरा वीडियो इन महिलाओं का बनाकर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को दिया है, वही ये पूरा वीडियो पुलिस को भी दिया गया है। अब किसान संघर्ष समिति का लोगों का कहना है कि अगर जल्द इन महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई जिला प्रशासन या पुलिस नहीं करती है, तो उनके पास सिर्फ एक धरना ही अल्लाह से बचता है और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा करके धरना लगाएंगे। जी रमेश, जो प्रशासन से आपकी बात हो पाई है, क्या अधिकारियों का कोई बयान अभी तक सामने आया है इस चोरी की वारदातों को लेकर? देखिए, जो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी है, उनसे हमारी बात हो पाई है। उनका कहना है कि फिलहाल जो किसानों द्वारा शिकायत तो उनके पास आई है, और इसको लेकर जो अब मंडी में जो चौकीदार की उनकी जो संख्या बढ़ाई जाएगी, वही साथ में जो बाहर से जो महिलाएं कूड़ा भेजने के लिए सुबह आती है, उन्हें रोका जाएगा, ताकि किसानों की जो आर्थिक नुकसान ना हो। वही पुलिस में जो शिकायत दी गई है, पुलिस भी वीडियो के आधार पर इन महिलाओं की तलाश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रतिया अनाज मंडी में लगातार धान चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, और हमारे सहयोगी रमेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों ने जो वीडियो है चोरी का वो प्रशासन को सौंप दिया है, और अब एक आस में बैठे हुए किसान की जल्द से जल्द चोरियों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि लगातार किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। इससे पहले अनाज मंडी में चौकीदार होते थे, लेकिन फिलहाल इस समय चौकीदार नहीं है, जिसकी वजह से चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, और लगातार इस तरीके के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। तो रतिया अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। धान चोरी होने पर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाओं पर धान चोरी का आरोप लग रहा है, जिसका वीडियो भी प्रशासन को सौंप दिया गया है। तो रतिया अनाज मंडी में लगातार धान चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, और धान चोरी करने का आरोप महिलाओं के समूह में लग रहा है, और एक वीडियो भी प्रशासन को सौंपा गया है। साफ तौर पर अब किसानों ने यह कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द इन वारदातों को कम नहीं किया गया या आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, तो वो कोई ना कोई आंदोलन करेंगे या फिर प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध जताएंगे, क्योंकि मेहनत से वो अपनी फसल उगाते हैं, और उसके बाद इस तरीके की चीजें उनके साथ हो जाती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वो पहले तो मेहनत से फसल उगाए और उसके बाद अपनी फसल की रखवाली भी करें। अनाज मंडी से ही धान चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रशासन से भी हमारे सहयोगियों ने बात करी। साफ तौर पर प्रशासन का यही कहना है कि जल्द से जल्द चोरों तक पहुंचा जाएगा और इन चोरी की वारदातों को कम किया जाएगा।
क्योंकि रतिया अनाज मंडी में लगातार धान चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और धान चोरी का जो आरोप है वो महिलाओं के समूह में लग रहा है। सुबह के वक्त महिलाएं आती हैं और धान चोरी करके ले जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ऐसे में यही उठता है कि महिलाएं धान चोरी करके ले जाती है और किसी की नजर भी उन पर नहीं पड़ती। आखिरकार रात में प्रशासन क्या करता है? जिस तरीके से लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, इसका दावा किया जाता है, लेकिन शायद रतिया अनाज मंडी में जो दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। इसी वजह से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उसके बाद भी प्रशासन अपने हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन की तरफ से की नहीं गई है। लगातार किसान उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी जिससे इस चोरी की वारदातों को कम किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं रतिया अनाज मंडी की, जहां पर धान चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। धान चोरी होने पर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये धान चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं इसका आरोप महिलाओं के समूह में लग रहा है, जिसका एक वीडियो भी सौंप दिया गया है प्रशासन को, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से धान चोरी की जाती है और उसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। तो लगातार रतिया अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और किसानों ने कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द इस परेशानी को सुलझाया नहीं गया, इस परेशानी का समाधान नहीं निकाला गया, तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। और हमारे साथ किसान नेता मनदीप जी जुड़ गए हैं। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जिस तरीके से रतिया अनाज मंडी में लगातार धान चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये लगातार मतलब ये चोरी की घटनाएं तो पहली नहीं है जी। हर रोज मतलब किसानों का धान चोरी हो रहा है। किसान पहले तो डीएपी की लाइनों में लगे हुए हैं, पहले ही परेशान है, ऊपर से धान बिक नहीं रहा और चोरी बढ़ रही है। और सुबह 3 बजे लगभग जो ये चोरी करने वाला जो महकमा है ये मंडी के अंदर घुस जाता है और जब किसान सोया होता है तो हर रोज रतिया मंडी से 100-150 क्विंटल धान की चोरी हो जाती है। और मंडी के अंदर ही दुकानें हैं, जो धान चोरी वाली दुकानें हैं, वो उनसे सस्ते में वो माल ले लेते हैं। और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, भी हमने ये मंडी खरीद को बिल्कुल सुनिश्चित कर रखा है। जी, नंबर 1 तो धान नहीं खरीदा जा रहा है किसान का, जो बिहार से चावल आ रहा है वो तो खरीद लिया जाता है 2 नंबर में मिली भगत करके, और किसान परेशान है। रतिया अनाज मंडी के अंदर आज भी किसानों का धान पड़ा है मगर उसकी बोली बंद है और चोरी हो रही है, जरूर चोरी का कोई समाधान नहीं। जी, तो क्या शिकायत की गई है मनदीप जी प्रशासन से? और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एक वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया है प्रशासन को? जी, हमने हमारी जो जथेबंदी है पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, उसके नेतृत्व में डीसी फतेहाबाद से मिले थे, उन्हें सारी घटना से अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि हम इस पे अंकुश लगाएंगे, मगर अभी तक तो कोई अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा और किसान अपने धान के लिए रात रात भर जागना पड़ता है उसको राखी रखने के लिए। मनदीप जी, प्रशासन की तरफ से अभी तक आपसे कोई बात की गई है? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? नहीं जी, हमने डीसी साहब से बात की थी, सारी बात उनको अवगत करवा दी थी। उन्होंने कहा हम इस पे संज्ञान लेंगे, मगर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अनाज मंडी में क्या कोई चौकीदार या गार्ड मौजूद नहीं होता है रात के समय? बिल्कुल नहीं होता जी, वो तो कहने कागजों में तो बहुत कुछ है उसमें, मगर वो कोई गार्ड नहीं है। सारे गेटों पे जो गार्ड होने चाहिए थे गार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है मंडी के अंदर किसानों के लिए जी, और किसान परेशान है। बिल्कुल, ये सिर्फ धान नहीं है, आप लोगों की मेहनत है, मेहनत से किसान फसलों को उगाता है और उसके बाद अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो वो और ज्यादा परेशानियों में पड़ जाता है। तो अगर इन सभी चीजों का समाधान नहीं निकला, इन परेशानियों को दूर नहीं किया गया, तो आगे क्या कुछ कदम आप लोग उठा सकते हैं? देखिए, अभी तो जो धान वाली जो चोरी वाली मसला है ये बड़ा मसला है, उसके साथ साथ धान की खरीद का भी बहुत बड़ा मसला है। जी जी, अभी हमने इस पे यदि प्रशासन कल तक इसका कोई समाधान नहीं करेगा तो फिर हम इसकी मीटिंग करके बैठक करके कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी, मनदीप जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग खुद ही धान की रखवाली करते हैं, किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई सहयोग आप लोग को अभी तक नहीं प्रदान किया गया है? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि जो धान चोरी वाला मसला है उसमें किसान को जो आड़तिया है वो कहता है अपने धान की खुद रखवाली करो, क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत से ये चोरी हो रही है।
ये मतलब छोटी मोटी चोरी नहीं है। जी 20-30 अब जो वीडियो में देखो आप, कितने वो 2:30 बजे सुबह जी मतलब दूसरे शहरों से आ जाते हैं मतदान उठाने के लिए, और दिन जब सूरज चढ़ने से पहले तो वो 2 नंबर का धान बेच के वापस चले जाते हैं घरों को। जी मनदीप जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि फिलहाल एक हफ्ते के अंदर कितनी चोरी की वारदातें सामने आई होंगी? हर रोज 100 से लेकर 200 क्विंटल तक धान चोरी होता है डेली मंडी के अंदर, और जब वो फिर डेयरी को पड़ते हैं तो एकदम 2-3 क्विंटल माल उठा के ले जाते हैं, और पता भी नहीं चलता क्योंकि उनकी गिनती ज्यादा होती है, झुंड बनाकर आती है वो, और उनकी जोड़ी बंदी होती है, एकदम नीचे बैठती है, ऐसा लगता है शायद कुछ सड़क से दाने इकट्ठे करने शुरू करते हैं, और जब वो ढेर के पास नजदीक लगती है तो एकदम मतलब हर 20-25 किलो दाने एक आदमी ले जाता उठा के। जी मनदीप जी, ये जो आरोप लग रहा है धान चोरी का, वो महिलाओं पर लगाया जा रहा है, तो महिलाओं का समूह आता है और वही धान चोरी करके ले जाता है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? अभी तक ये तो जो वहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले नजदीक बैठे हैं लोग, वो चोरी करते हैं, उनके साथ वाले एक महकमा है ऐसा जो प्रशासन से, जो पुलिस से मिला हुआ है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती उन पे। जी जी, यानी कि पूरा प्रशासन की मिली भगत से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है मनदीप जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। तो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से धान चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और एक बड़ा सवाल यहां पर यह हो रहा है कि जो वीडियो सामने आया उसमें कम से कम 30 से 40 लोग नजर आ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग आते हैं, धान चोरी करके ले जाते हैं और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं होती है। आखिरकार इन सब चीजों को देखने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि दाल में कुछ जरूर काला है, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है। उसी वजह से तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगातार किसानों को परेशानी हो रही है, धान चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और प्रशासन मौन बना हुआ है। और हमारे साथ मार्केट सेक्रेटरी यशपाल मेहता जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका हर खबर हरियाणा पर। यशपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। यशपाल जी, लगातार रतिया अनाज मंडी में चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, चोरी की मैम एक्चुअली में अब पुलिस को भी हमने लेटर लिख दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है। इसके अलावा नाइट ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं, जिससे कि अब चोरी में कुछ रिलैक्सेशन है, कोई अब चोरी नहीं हो रही है। यशपाल जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है ये कि एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें चोरी की वारदात को हम आसानी से देख सकते हैं, उसके बाद भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। जब अनाज आना शुरू हो जाता है मंडी में तो फिर इतनी लापरवाही क्यों की जाती है? नहीं मैम, पहले ही हमने राउंड तक लोग स्टाफ की ड्यूटियां लगाई होती है, नाइट में ड्यूटियां लगाई होती है, और इसके अलावा पुलिस को भी हमने पहले लिखा रहता है। जी यशपाल जी, जिस तरीके से यशपाल जी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने ड्यूटी लगाई होती है, हमने किसानों से भी बात करी है, हमने अपने सहयोगी से भी बात की है, साफ तौर पर उन्होंने हमें बताया कि कोई भी चौकीदार या गार्ड वहां पर मौजूद नहीं होता है। नहीं, राउंड द क्लॉक पुलिस की ड्यूटी भी लगी हुई है मैम, 24 आवर पुलिस भी रहती है। इसके अलावा रात के टाइम में पुलिस की पीसीआर भी मंडी में घूमती है, और नाइट टाइम में भी हमारे स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई रहती है गेट, और बाकी गेट हम क्लोज कर रहे हैं। अब पूरी मंडी में नाइट टाइम में पूरे गेट क्लोज रहते हैं। ठीक है यशपाल जी, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि लगातार पुलिस मौजूद होती है, फिर कैसी चोरी की वारदातें हो गई? फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई घपला है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। कोई एक आधी घटना मान लो हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। यशपाल जी, एक आधी घटना नहीं है, लगातार दिन प्रतिदिन इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने आपको बताया ना मैम कि हमने राउंड द क्लॉक ड्यूटी है, हम खुद भी विजिट कर रहे हैं, और इसमें आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी रात के टाइम पे पीसीआर जो है गश्त कर रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरीके की वारदातें ना हो पाए। यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर खबर हरियाणा पर अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, सुभाष राघव जी। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। सुभाष जी, लगातार